अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। ये वो टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट गलतियां कर रहे होते हैं, तो मैंने आज इसी को पॉइंट आउट किया है कि इसी को डिफाइन करना है। वो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप सोचते हैं कि जब भी था का लफ्ज़ आता है तो वो पास्ट में उसकी इंग्लिश वाज वर बनती है। आपके नज़दीक ये कंसेप्ट है, वो मसरूफ़ था, ही वॉज बिज़ी, ये तो चले ठीक हो गया। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, ये भी ठीक हो गया कि था आता है। लेकिन उसने टीवी उसने मेरी मदद की थी, अब आप ही वाज हेल्प्ड मी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ज़रा समझना है कि ये क्या मामला है। आप याद रखें कि हम अपनी डेली रूटीन में 95% एक ही टेंस यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, और वो पास्ट सिंपल जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है। मैंने देखा, मैंने उससे बात की, कल मैंने, अब हम जब इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ले रहे होते हैं उस समय यस्टरडे रूटीन पूछी जाती है स्टूडेंट से। कल मैं उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाहर गया, मैंने खाना खाया, मैंने अपने दोस्त को कॉल की, हम बाज़ार गए, हमने ये काम किया, उसके बाद मैं घर आया, मैंने टीवी देखा। ये सारा पास्ट इंडेफिनिट। मैंने देखा था, मैंने खाया था, अगर खाया था भी करें तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैंने उसे कॉल की थी लेकिन वो नहीं आया था, वो मसरूफ़ था, फिर मैंने उसे, सारा पास्ट इंडेफिनिट में चलता रहेगा आपका। जैसे मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर सिंपली, और मैंने ख़त लिखा था, तब भी आप पास्ट रूटीन डिफाइन कर रहे होंगे कि मैंने ख़त लिखा था लेकिन वो नहीं आया। अब उर्दू गौर करें, मैंने तो खत लिखा था लेकिन वो नहीं आया। आई रोट अ लेटर बट ही डिडंट कम, आई हैड रिटन अ लेटर नहीं करना। आप समझ लें कि मैंने पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज ही नहीं कर रहा। ये हार्डली 10% कहीं पर यूज होता है। अब कहाँ होता है जरा इसको देख लेते हैं। मेरा पहला वाला पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है जो मैंने आपको सिखाया कि पास्ट रूटीन इज ऑल अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। लिया, दिया, किया, बस उसको ज़हन में रखें। था के लिए कोई आपने वाज वर नहीं करना। पास्ट परफेक्ट तब इस्तेमाल होता है जब किसी टाइम ड्यूरेशन का कोई जिक्र हो। जैसे मैंने मिसाल लिखी है, मैंने शाम से पहले खत लिख लिया था, आई हैड रिटन लेटर बिफोर इवनिंग, 3 बजे से पहले पहुंच गया था, या 6 बजे पहुंच गया था। अगर मैं ऐसे भी कह दूं वो 6 बजे पहुंच गया था, तब ही हैड रीच्ड एट 6 PM या 6 AM वट। तो कोई भी जब आपने बयान करना हो किसी खास वक्त से पहले, उसमें कोई ड्यूरेशन होता है छुपा हुआ। पास्ट परफेक्ट में कोई टाइम होता है, इससे पहले हो गया था, वो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरह का ना भी हो इस किस्म का फिक्रा, लेकिन कोई टाइम हिडन होगा। उसने ये काम कर लिया था, तुम सारा दिन इंतजार करते रहे, उसने तो रात तक ये काम कर लिया था, तक के लिए अंटिल लगा दें आप, बाय लगा दें आप, एट लगा दें, कोई ड्यूरेशन होगा उसके अंदर आम तौर पर। और पास्ट इंडेफिनिट आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कॉल की थी, वो नहीं आया, उसने बताया था कि वो मसरूफ़ है। अब उसने बताया था, गौर कर ले, उसने बताया था, आपको लग रहा है ये पास्ट परफेक्ट है? नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही टोल्ड, सिंपली, ही हैड टोल्ड नहीं कहेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि उसने तो शाम को ही बता दिया था कि आज उसने नहीं आना, ही हैड टोल्ड फिर होगा, क्योंकि उसमें कोई ड्यूरेशन आ गया किसी किस्म का। सो ये एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि हैं दोनों पास्ट, लेकिन एक थोड़ा करीब पास्ट का और पास्ट परफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, हो चुका था किसी खास वक्त से पहले माजी के। इसमें कोई माजी का वक्त नहीं होता, आया गया, किया था वगैरह, इसमें फॉल करता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।